नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने हमें बहुत ही एक प्रकार से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए हैं कि जो हमारा राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से हम जो नशा मुक्ति का एक एडवांस लेवल पर जो काम करना चाहते हैं, जिसमें बहुत ही एक मुख्य तौर पर मनोचिकित्सक आपके द्वार इस नाम से जो हमने जो प्लान किया है, ये जो योजना बनाई है नशा मुक्ति के अभियान की, इसको और ज़्यादा डिटेल में और विभिन्न प्रकार के जो चरणों के तौर पर इसको हमने एक यानी कि वर्कअप किया है और जिसको पूरा नोट भी किया है। कॉपी पर पूरा एकदम यूँ बनाया है कि क्या-क्या चीज़ें कैसे रहेगी। तो ये जो पूरी जो चीज़ें हमने रखी है, ये पहले का जो पेज देखा, ये हमने ये जो फाइनल पेज देखा, मैं आपको दरअसल ये बताना चाहता हूँ कि और इसके अंदर किस प्रकार से चीज़ें रहेगी ताकि हम हर एक कदम पर हमारे सामने क्या समस्या आ सकती है और कहाँ से हमें हेल्प मिलेगी और कैसे ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, धरातल पर ये प्रोग्राम कैसे जाएगा। इसके लिए हमने 5 सूत्री एक कार्यक्रम रखा है। तो सबसे पहले तो इसका जो मॉडल है, कैसे काम करेंगे, उसको हमें बहुत अच्छे से फाइनलाइज़ किया जाना पड़ेगा और जैसे कॉपी पर हमने नोट किया है, तो ये फाइनल करना कि क्या काम होगा, किस प्रकार से रहेगा। प्रशासन को पूरा समझाना कि कैसे हम ये काम करेंगे, ये इसका पहला जो है एक प्रकार से कदम रहेगा। दोस्तों दूसरा जो कदम है इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अ, राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी विभिन्न जो पंचायतें हैं और सूरतगढ़ का जो एरिया है वहाँ पर हमारा इस फ्लाई मॉडल के लिए हमारे जो मेंबर्स हैं उसकी कैंपेनिंग करेगी, उन मेंबर्स को रिक्रूट करेगी, उनको इस मॉडल के अंदर शामिल करने के लिए डिजिटल तरीके से उन तक जो पहुँच है वो करेगी। तो डिजिटल जो कैंपेनिंग है, ये इसका जो है सेकंड नंबर का एक प्रकार से वो स्टेप रहेगा। लेकिन तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्रशासन के साथ मिलकर हम एक सवाल सिर्फ एक रहेगा, लेकिन किस एरिया में कितना नशा है अभी, उसका एक बेसिक सा एक आउटलाइन, बेसिक सी चीज़ हमें पता चल जाए, इसके लिए एक प्रयास किए गए हैं। जिसके अंदर एक सवाल है कि आपके घर के आस-पास, दाएँ या बाएँ, 5 घरों में कुल ऐसे कितने लोग हैं जो चिट्टा, पोस्त, अफ़ीम, स्मैक, मेडिकल गोलियाँ, गांजा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा आदि का नशा कर रहे हैं? ये एक सवाल है। नीचे ऑप्शन रहेगा कि 5 से कम लोग हैं ऐसे, 5 से 10 लोग हैं, 10 से 15 है, 15 से 20 हैं, कितने लोग हैं ये। इससे हमें सर्वे पता चलेगा कि अभी का स्तर क्या है। ये प्रोग्राम किया जाएगा, ये लगभग जो है वो 7 हफ्ते का प्रोग्राम है। हम इसको 24 सितंबर 2025 को इस इस प्रोग्राम को इस एरिया में ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तब तक हमें जितने काम करने हैं वो काम कर चुके होंगे। ये हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है इसके लिए और ये सर्वे पहले शुरुआत में होगा और उसके बाद में जब हमने ये जो 7 हफ्ते इसको दिए फिर कितना सुधार आया, ये देखने के लिए फिर से ये सर्वे करवाया जाएगा। और 4 नंबर जो काम हमें करना है, वो ये करना है कि जो फ्लाई क्लब के जो हम फ्लाई क्लब बना रहे हैं फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब, आरडीएस का फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब जो कि हर एक पंचायत के अंदर होगा, सूरतगढ़ का भी जो एरिया है वहाँ पर होगा। इसके मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या रहे? दोस्तों 3 क्राइटेरिया इसके लिए हमने निर्धारित किए हैं। पहला कि वो जीवन भर नशा मुक्ति का उसका संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में नशा नहीं करूँगा और जहाँ कहीं भी नशा फैल रहा है तो उसको रोकने का एक अपने से जितना प्रयास हो सकता है, उसका प्रयास करूँगा। दोस्तों दूसरा यूँ है कि उस पर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ होना चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया वो है कि हम अपने घर को वो ये बोले कि मैं अपने घर को आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार सेमिनार अटेंड करूँगा एवं उद्यमी जो स्किल है वो सीख कर खुद भी इसका फ़ायदा उठाऊँगा, अपने घर को आर्थिक रूप से आज़ाद करूँगा और औरों को भी क्या है कि आज़ाद करने में हेल्प करूँगा। दोस्तों नशा नहीं करें तो वो करें क्या? तो इस लाइन के अंदर ये पूरी बातें आ गई है जो कि प्रशासन का एक बहुत ही बड़ा एक इश्यू था कि नशा नहीं करें तो वो करे क्या? तो ये चीज़ उसको करना होगा। 5 नंबर जो इसके अंदर स्टेप है आगे का, उसके अंदर है कि हमारा कार्यक्षेत्र क्या रहेगा?
और समय क्या रहेगा, कब तक हम इसको पूरा कर देंगे। तो समय जैसे मैंने कर दिया कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 24 सितंबर तक हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमारा जो कार्यक्षेत्र है वो लगभग ये रहेगा कि हम सबसे पहले सूरतगढ़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सूरतगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सूरतगढ़ सूर्य नगरी, सूरतगढ़ रामदेव मंदिर। उसके बाद में हम जो टोटल 7 प्रकार की जो पंचायतें उसको कवर कर रहे हैं, जो कि श्रीगंगानगर की ओर जा रही जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर जैसे कि लगती है। सूरतगढ़ से जब हम चलते हैं, तो सबसे पहले आता है मानेकसर, उसके बाद में आता है भगवानसर, उसके बाद में आता है संगर, उसके बाद में आता है पालीवाला, उसके बाद में आता है भगवानगढ़, फिर आता है मांजुआस और वहीं पर ये नरसिंहपुरा। तो ये जो पंचायतें ये कवर करेंगे, हमारा कार्यक्षेत्र हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, इसकी प्लानिंग करनी है, तो क्यों ना एक बड़े लेवल पर किया जाए। बड़ी टीम रहेगी, जब काम ही कर रहे हैं तो फिर ये पूरा जो है एक साथ सारा जो वर्कअप जो है वो हो जाएगा। और 6 नंबर जो बात आती है वो है कि हमें प्रशासनिक क्या सहयोग चाहिए। तो इसके लिए यूँ है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, हमारे जो प्रशासन के जो ऑफिसर्स हमसे जो जुड़े हैं, कि हमें स्कूल, कॉलेज और पंचायत के अंदर जहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ जिसको बोलते हैं वो भी, उनको हमारे नशा मुक्ति कार्यक्रम में सहयोग सहयोग हेतु एक प्रशासनिक पत्र उनके पास जाए, प्रशासन उनको कहे कि आपको सहयोग करना है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र के सभी जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, उसको भी उनको भी मोटिवेट किया जाए, उनके पास में भी एक सूचना जाए जाए कि भी धार्मिक जो संस्थाएँ वो भी हमारा जितना हो सकता है सहयोग, हमें आर्थिक सहयोग की बहुत कम आवश्यकता रहेगी, अगर कोई करे तो उनका वेलकम है। हर एक पंचायत पर ये जो क्लब रहेगा वो उस पूरे जो फंड को मैनेज करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा हमें एक जो लोगों का जो सहयोग है वो ज़्यादा आवश्यकता है। आर्थिक के लिए भी कुछ प्लानिंग रहेगी कि जब भी एक इवेंट हो रहा है एक पंचायत में, तो हमें यूँ लग रहा है कि लगभग वहाँ पर हमारा 50,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। इसके अलावा तीसरा नंबर जो काम है वो ये रहता है कि कार्यक्षेत्र के सभी राजनीतिक या फिर जो सामाजिक जो जागरूक जो युवा है, जो जागरूक सज्जन हैं, उन सबको एक सहयोग पत्र हो कि भई वो भी हमारा सहयोग करें। सबसे अंतिम में आता है कि इस अभियान के चरण क्या रहेंगे? कैसे हम इस अभियान में आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि हमारी ऑनलाइन जो कैंपेनिंग है, वो रहेगी कि इस सारे पंचायतों पे और सूरतगढ़ पे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे फ्लाई का क्लब का, आरडीएस फ्लाई क्लब भगवानगढ़, आरडीएस फ्लाई क्लब सूरतगढ़ रामदेव मंदिर, इस प्रकार से। और एक कॉमन जो एक फेसबुक का भी ग्रुप रहेगा, कॉमन ग्रुप वे सभी का, लेकिन व्हाट्सएप पर अलग-अलग रहेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज के अंदर जो यानी कि परमिशन लेना, वहाँ से एक वार्तालाप स्टार्ट करवाना। इसके अलावा पोस्ट, वीडियो, लाइव, ज़ूम मीटिंग इनके माध्यम से, और कोशिश रहेगी कि हम 14/8 से पहले-पहले 100 प्लस जो फ्लाई मेंबर्स हैं सारी पंचायतों में और सूरतगढ़ में, वो इनको रिक्रूट कर लें, उनको हमारे साथ में जोड़ लें, हमारी एक बहुत मजबूत टीम हो जाए 14/8 तक। क्योंकि दूसरा जो चरण है वो 15 तारीख को रहेगा, और उस चरण में क्या है कि जितने भी जो जहाँ-जहाँ भी पंचायत में ये सारे जो क्लब में मेंबर में जो शामिल हो रहे हैं, उन सब से फ्लाई क्लब का जो शपथ ग्रहण और मिलन समारोह हम एक रखना चाहेंगे उनके एरिया में, और वहाँ पर मैं खुद उपस्थित होने की पूरी कोशिश करूँगा। ये 15/8 को रहेगा। उसके बाद में तीसरा चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन सबको लेके आगे एक प्लान करके प्रथम मनोचिकित्सक आपके द्वार जो कार्यक्रम रहेगा इस क्लब के माध्यम से, वो किया जाएगा, और इस क्लब का जो कार्यक्रम 100 प्लस जो फ्लाई मेंबर्स हैं, उनको साथ में लेकर किया जाएगा, जिसमें प्रशासन का एक अहम योगदान रहेगा, पुलिस का अहम योगदान रहेगा, और डीएम मैडम और उनके ऑफिस का भी अहम योगदान रहेगा। उनको हम वहाँ पर फिजिकली तौर पर नहीं बुलाएँगे, उनको हम डिजिटली कनेक्ट करेंगे। कि जो एलईडी स्क्रीन जो लगेगी उस पर वो डिजिटली आएँगे, ज़ूम मीटिंग के माध्यम से वो कनेक्ट होएँगे, और वो अपनी बात रखेंगे 2 मिनट या 3 मिनट। और एसपी मैडम जो है वो भी ज़ूम मीटिंग के माध्यम से रहेंगे। दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर जो पॉइंट आता है, चौथा जो चरण है, वो रहता है कि द्वितीय मनोचिकित्सा आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर 300 प्लस जो फ्लाई मेंबर्स हैं, वो साथ में मिलकर फिर ये कार्यक्रम जो है, वो करेंगे। तो 300 प्लस फ्लाई मेंबर होंगे, तो उसके बाद में ये मनोचिकित्सा आपके द्वारा ये जो द्वितीय जो चरण है, ये कार्यक्रम ये और भी बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पर
जो लोकल जो सिंगर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, यानी कि कुछ उत्सव जैसा माहौल जो है वो बना दिया जाएगा। उत्सव उन्हीं पंचायतों को, उन्हीं जगह को मिला जाएगा जो नशा मुक्ति में बहुत अहम तरीके से अपना सहयोग कर रही है। अंतिम जो कार्यक्रम रहेगा, वो फ्लाई क्लब का सम्मान समारोह रहेगा, जिसके अंदर अगर 500 प्लस फ्लाई मेंबर्स यानी कि नशा मुक्ति प्रहरी, एक पंचायत में 500 प्लस ऐसे लोग हों जो अपने सिर पर उनका एक स्पेशल सिग्नल रहेगा कि सिर पर एक उनको एक कैप देंगे, एक टोपी देंगे जिसके ऊपर आरडीएस का भी लोगो होगा, प्रशासन का लोगो होगा और बीच में लिखा होगा फ्लाई मेंबर और बीच में उनके जो नंबरिंग जो उनका रोल नंबर है वो भी लिखा होगा। उस कैप के साथ में अगर 500 प्लस लोग जिस भी पंचायत में जिस जगह पे होंगे तो हम वहाँ पर एसपी मैडम और डीएम मैडम को पर्सनली इनवाइट करेंगे और वो इनवाइट होंगे और ये जो प्रोग्राम 24/9 से पहले-पहले जैसे मैंने कहा या फिर 24/9 तक करेंगे। अगर किसी भी पंचायत में या फिर किसी भी जगह पे 500 प्लस मेंबर नहीं हो पाए, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं होगा। उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक प्रशासनिक उनको कोई हेल्प नहीं दी जाएगी। अगर जनता जाग जाए, जनता कहे हाँ, हमें चाहिए, तो प्रशासन उनकी पूरी हेल्प कर देगा। मैं अपनी तरफ से उनकी पूरी हेल्प कर दूँगा। इसमें 3 काम रहेंगे, 1 नंबर काम नशा मुक्त ये पंचायत होगी या नशा मुक्त ये सूरतगढ़ का ये एरिया हो गया, ये डिसाइड कर लिया जाएगा, इसका विमोचन किया जाएगा। दूसरा यूँ है कि उस पंचायत को, उस एरिया को मैं गोद लूँगा कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम आपके लिए मैं करता रहूँगा और बूस्टर डोज़ के तौर पर 3 महीने, 6 महीने बाद में ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। तीसरा नंबर जो है वो आरडीएस फ्लाई क्लब को एक सम्मान समारोह रहेगा ये, तो वहाँ पर उनको हम रिवार्ड देंगे। जो टॉप 10 हैं उनको एसपी और डीएम मैडम खुद रिवार्ड देंगे। इसके बाद में जो लोग होंगे उनको जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से रिवार्ड दिलवाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस प्रोग्राम को और हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपका बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन सब पंचायतों के अंदर जिसका मैंने बोला है कि सूरतगढ़ जो हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़, सूर्य नगरी सूरतगढ़, रामदेव मंदिर, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो आपको नीचे मिल जाएँगे, उनको भी जॉइन करने की कोशिश करें। इसके अलावा नरसिंहपुरा, मांजूवास, भगवानगढ़, पालीवाला, भगवानसर, संगर और मानकसर, इनके जो अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनसे युवा साथी जॉइन करें और इस प्रोग्राम को और आगे अच्छे से बढ़ाएँ। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।